Good morning, students. Class 11th Mathematics, Chapter 10 Straight Line, Miscellaneous Exercise, Question number 4. What are the points on y-axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 is 4 units? सबसे पहले बेटे उसने कहा what are the points on y-axis. y-axis का मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट को मैंने k मान लिया. Whose distance from the line x by 3 plus 5 by 4 equal to 1 is 4 units. इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है. पहले मैंने एलसीएम ले लिया. 4 3 का 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y इक्वल टू 12. इसको लेफ्ट में ले आओ. 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमें 4 गिवन है. डिस्टेंस कैसे होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर. आपने x की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या बना 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू के माइनस 12 डिवाइड बाय रूट में 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर. ये क्या बन गया बेटा 3k माइनस 12 का मॉडुलस. ये आ गया 25 का अंडर रूट 5 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 12 का मॉडुलस इक्वल टू 5 4 का कितना आ गया 20 आ गया. 20 इक्वल टू 3k माइनस 12 का मॉडुलस. इसमें इस मॉडुलस हटाया तो क्या आ गया प्लस माइनस 20. तो फर्स्ट केस 3k माइनस 12 इक्वल टू प्लस 20. सेकेंड में 3k माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20. माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा. तो 20 प्लस 12 32. के क्या आ गया 32/3. पॉइंट क्या है 0 के 0 32/3. 3k माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20. माइनस 12 वहाँ चला गया. कितना आ गया माइनस 20 प्लस 12. 3k इक्वल टू माइनस 8. के इक्वल टू माइनस 8/3. पॉइंट क्या है 0 के 0 माइनस 8/3. ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया. Question number 5, very important question. Find the perpendicular distance from the origin to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. This is a very important question. बेटे ओरिजिन से इस लाइन का मुझे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. टू फाइंड मुझे क्या करना है ओपी निकालना है. व्हेन ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये गिवन है. ठीक है बेटे एक लाइन जिसके एंड पॉइंट्स गिवन हो कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई. ये x1 y1 x2 y2. इक्वेशन कैसे निकलेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. y माइनस वाई वन की जगह साइन थीटा. y2 क्या साइन फाइव माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस फाइव माइनस कोस थीटा इंटू x माइनस कोस थीटा. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2. नीचे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या है -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 को साइन सी प्लस डी बाई 2. दोनों में साइन आएगा. कोस सी माइन कोस डी में दोनों साइन होते हैं. दोबारा से -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2. क्लियर है बेटा. 2 से 2 कैंसिल हो गया. साइन थीटा साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 और साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 से ये कैंसिल हो गया. 2 से 2 कैंसिल हो गया. इस टर्म को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 को लेफ्ट में ले आए. इधर आके बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया. ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. ये माइनस को ऊपर ले गए. इसको ओपन कर लो इन दोनों ब्रैकेट्स को. यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट करूँगा बेटे y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. अब बेटे वैल्यू डाल दी. x1 y1 की जगह कोस थीटा साइन थीटा, x2 y2 की जगह कोस फाई साइन फाई. अब बेटे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी माइनस डी 5 माइनस थीटा बाई 2 कोस 5 प्लस थीटा बाई 2. नीचे कोस सी माइन कोस डी में -2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2. ये से कैंसिल 2 से 2 कैंसिल. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ओपन द ब्रैकेट. ओपन की ब्रैकेट हमने बेटे x वाली टर्म को लेफ्ट में ले आओ और इस माइनस वाली टर्म को वहां ले जाओ क्योंकि लेफ्ट में y वाली टर्म पड़ी है. x वाली टर्म भी लेफ्ट में ले आओ. माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस. ओपन किया बेटे माइनस वाली टर्म लेफ्ट में आ गई. माइनस एक्स लेफ्ट में आके प्लस एक्स होगा. ये माइनस वाली टर्म राइट में चलेगी. इधर आके x कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू राइट में
साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस 5 प्लस थीटा बाई 2। ये हमारे पास क्या है, कोस है कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी होता है। देखो कोस ये ए है ये बी है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह आ गया 5 माइनस थीटा बाई 2, बी की जगह क्या आ गया, कोस थीटा। तो जब मैंने यहाँ पुट किया, इधर देखिए ए की जगह है हमारे पास, ए की जगह क्या है 5 प्लस थीटा बाई 2, बी इधर देखिए, और बी की जगह थीटा जब इसमें पुट किया कोस ए माइनस बी, ए की जगह 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस बी की जगह थीटा, एलसीएम ले लिया 2 से मल्टीप्लाई 2 थीटा, 5 प्लस थीटा माइनस 2 थीटा, क्या आएगा 5 प्लस माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2, क्या आएगा एक्स कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस 5 माइनस थीटा बाई 2। दोबारा से देखिए बेटे, राइट हैंड साइड वाला साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू, ये राइट साइड वाला बता रहा हूँ दोबारा से, इंटू साइन थीटा प्लस कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा। यहाँ गया हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। क्या आएगा, कोस ए कितना है बेटा, ए कितना 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस बी कितना थीटा, एलसीएम लेके हमारे पास कितना आ गया 2, 5 प्लस थीटा माइनस 2 थीटा, ये क्या बन गया 5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो दिस मीन्स लेफ्ट साइड में एक्स कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, राइट साइड में इक्वल टू कोस 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखिए बेटा, ओरिजिन से इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन है 0 0, लाइन क्या है एक्स कोस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कोस 5 माइनस थीटा बाई 2। ये बेटा इसको x1 की जगह, इसको ए एक्स की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या होता है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एक्स की जगह x1, y की जगह y1, ये आ गया माइनस कोस 5 माइनस थीटा बाई 2 का मोडुलस डिवाइड बाय रूट में दिस टर्म क्या आ गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। जब दोनों का थीटा सेम हो, जब दोनों का थीटा क्या है सेम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये माइनस यहाँ पे है माइनस का मोडुलस क्या आ गया प्लस कोस 5 माइनस थीटा बाई 2 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। हाँ जी बेटा, समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0. Find the equation of line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of these two lines. पहले तो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लो। सोल्व करके क्या निकालना, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। इन दोनों को सोल्व करके क्या निकालना, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। इधर देखिए, यहाँ x है, यहाँ पर 3x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 21y इक्वल टू माइनस 15, ये क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज, ये आ गया माइनस 22y इक्वल टू माइनस 15, वाई क्या आ गया माइनस 15 बाय माइनस 22, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में कहीं भी पुट कर दिया, वहाँ से x आ जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 15 बाई 22, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, x आ गया माइनस 5 बाई 22। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये x आ गया माइनस 5 बटे 22, वाई कितना आ गया 15 बटे 22 ही आ गया। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बेटा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना माइनस 5 बाई 22, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा 22x इक्वल टू माइनस 5, 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोबारा से देखिए बेटा, ये दो लाइनें किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, वहाँ उन दोनों लाइनों को मैंने सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। एलिमिनेशन मेथड जो आप 10th में सोल्व करते थे। अब वो कह रहा है कि उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी,
एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। दैट लाइन इज, ये लाइन ए बी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू -5/22 क्रॉस मल्टीप्लाई 22 एक्स इक्वल टू -5 को लेफ्ट में है 22x + 5 = 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। Question 7. Find the equation of a line drawn perpendicular to line x/4 plus y/6 = 1 through the point where it meets the y-axis. बेटे x/4 plus y/6 = 1 को मैंने x/a plus y/b = 1 से कंपेयर कर लिया, क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन की फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। कंपेयर करके a क्या आ गया 4, b कितना आ गया 6, a क्या आ गया 4, b कितना आ गया 6, तो ये a पॉइंट है, वो कितना आ गया 4 0। एक लाइन जो जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ये a है, ये y इंटरसेप्ट b है, a आ गया 4, b आ गया 6, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 4,0, b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 0,6 आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन बतानी है मुझे किसके, ए बी के परपेंडिकुलर इक्वेशन बतानी है। बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यू नो, उन्हें कहा परपेंडिकुलर कहाँ है, वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ये लाइन ए बी लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां से मुझे परपेंडिकुलर की इक्वेशन बतानी है। अब बी के कोऑर्डिनेट वैसे क्या है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आ गया 0,6। अब बी सी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, यू नो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। ए बी का स्लोप m1 है, बी सी का m2 है, m1 m2 -1। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 एंड पॉइंट्स है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यहाँ से m2 क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -4/6, वहाँ से स्लोप m2 कितना आ गया हमारे पास, m2 कितना आ गया 2/3 आ गया। ये स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप कितना आ गया 2/3 आ गया। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, BC की इक्वेशन बतानी है, जो एक पॉइंट 06 से पास कर रहा है, जो एक पॉइंट 06 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप कितना है 2/3। एक लाइन जो 06 से पास कर रहा है और स्लोप कितना है 2/3, 1 पॉइंट फॉर्म ये है x1 y1, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी मैंने। ये तो देखिए स्लोप दे दिया और मुझे एक पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट फॉर्म से y - y1 = m × x - x1 पुट कर दिया, यू विल फाइंड द आंसर। ओके बेटे।